माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। ये महज बयानबाजी नहीं है, बल्कि किसी भी सूरत में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता को कायम करने की जंग है। और ये बजट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री को 10वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये पहली बार हुआ है। बजट आपने 10वां पास कर दिया। कौन सा आप इन्वेस्टमेंट लाने वाले हो? जिन्हें कहा कि 50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आंकड़े बता ही नहीं पा रहे। और आंकड़े अगर बताए होते तो जमीन पे कुछ नौकरी रोजगार दिखता होता। वो जंग जिसमें सिर्फ 10 महीने का वक्त बाकी रह गया है। एक तरफ है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, जो प्रदेश में तीसरी बार सत्ता हासिल करके हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ है यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जो लोकसभा में पीडीए वाला कमाल दिखाने के बाद इस बार प्रदेश में साइकिल वाली सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। इस देश के पूरे सनातनी और पूरे पीडीए के लोग पूज्य शंकराचार्य का जिन्होंने अपमान किया है, उनको वोट के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अधिकारों से सबक सिखाने का काम करेंगे। किसमें कितना है दम और किसकी चुनावी रणनीति को लगेंगे पंख, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे अलग अलग मुद्दों पर वोटों का गणित बिठाने के लिए अखिलेश और योगी आदित्यनाथ के बीच जुबानी जंग वाले तीर छोड़े जा रहे हैं। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। जो हमारी आध्यात्म की त्रिवेणी है, धर्म को लेकर के बहुत आयोजन होते हैं। जिस त्रिवेणी पर हमारे लिए सबसे पवित्र स्थान है, वहां पर अगर किसी को अपमानित करने का किसी ने काम किया है तो यही बिना डिग्री के योगी जी ने एक हमारे पूज्य शंकराचार्य का अपमान किया। ठीक समझे आप, अखिलेश और सीएम योगी के बीच इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा ब्राह्मण है। चैप्टर 1, ब्राह्मण वोटों की बाजी। किसी और को नहीं देते थे। अरे पांडे जी एक बात बताइए, कम से कम उन गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिए होते। जो गरीब ब्राह्मण बेचारे जो हैं, जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले गरीब ब्राह्मण जी ने तो पावे। आज भी जब सीएम योगी यूपी में बजट अभिभाषण पर सदन में जवाब दे रहे थे तो ब्राह्मण का मुद्दा गूंज रहा था। दरअसल उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटरों को इस बार स्विंग वोटरों के तौर पर देखा जा रहा है और पुराना इतिहास देखेंगे तो इस बात पर भी मुहर लगती है कि ब्राह्मण वोट स्विंग वोट की तरह ही काम करते हैं। और इसलिए जब से यूपी में ब्राह्मण राजनीति खुलकर शुरू हुई है, तब से अखिलेश यादव बिल्कुल अलग अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी ही लव स्टोरी बनाती है। ये सब भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरियां हैं। याद कीजिए, पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? उसका नाम भी हम नहीं ले सकते। जो समाज ईमानदार है उसको बताइए क्या कहा जा रहा था। परशुराम जयंती पर छुट्टी की मांग। अखिलेश यादव के ब्राह्मण प्रेम की मिसाल है ये तस्वीर, जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए अखिलेश यादव को ब्राह्मण समाज के नेताओं ने भगवान परशुराम की प्रतिमा भेंट की थी। और अब एक कदम और आगे जाते हुए समाजवादी पार्टी ने
अप्रैल महीने में होने वाली परशुराम जयंती के मौके पर छुट्टी की मांग कर दी है। भगवान श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री परशुराम जी के जो न केवल ब्राह्मण समाज के बल्कि सर्व समाज के पूजित है, उनके जन्मोत्सव पर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में राजकीय अवकाश घोषित कर रखा था, लेकिन वर्तमान सरकार ने उसे निरस्त कर दिया। 20 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया मनाई जानी है, अतः भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर लोकहित में राजकीय अवकाश घोषित किया जाना अति आवश्यक है। समाजवादी पार्टी ने परशुराम जयंती पर छुट्टी वाला दाव क्यों चला, वो समझिए। दरअसल ब्राह्मण समाज भगवान विष्णु के अवतार माने जाने वाले परशुराम जी की पूजा करते हैं और खुद को परशुराम का वंशज मानते हैं। हर साल उत्तर प्रदेश में बड़ी धूमधाम से परशुराम जयंती का कार्यक्रम होता है। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो परशुराम जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी होती थी। अब नहीं है तो समाजवादी पार्टी इसकी मांग करके ब्राह्मणों पर डोरे डाल रही है और बीजेपी छुट्टी वाली बात से इनकार कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कब छुट्टी थी परशुराम जयंती की? वो असत्य बोल रहे हैं। सदन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर छुट्टी थी तो उसको किसने हटा दिया? ये बिना वजह की बात है, कोई छुट्टी नहीं थी। अक्षय तृतीया के मौके पर परशुराम जयंती मनाई जाती है। वैसे इस बार रविवार का दिन पड़ रहा है। कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत के संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए। हमारी कोई मांग नहीं है, हम कोई भिखारी हैं, हमारी क्या मांग है? और ये कौन से भगवान हैं? ना तो हम भिखारी हैं और ना वो भगवान हैं। अन्याय करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी के ऊपर निरपराध पर प्रहार करने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये शंकराचार्य जी को दरअसल मौनी अमावस्या यानी 18 जनवरी से पहले तक किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में दो भगवाधारियों और सनातन का झंडा बुलंद करने वाले दो चेहरों के बीच इतना बड़ा संग्राम छिड़ जाएगा। कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं। दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। और जब बोल रहे हो तो इस तरह से बोल रहे हो जैसे गुंडों की भाषा हो कि हमको चलना भी आता है और चलाना भी आता है। आप क्या चलाओगे? कोई पीछे नहीं है। योगी सदन में शंकराचार्य का नाम लेकर हमला कर चुके हैं और शंकराचार्य भी बिना रुके योगी पर अटैक कर रहे हैं। ये अपने आप को महंत कह रहे हैं। गोरखबानी में हम पढ़ रहे थे, गोरखबानी में लिखा हुआ है कि राजा राज छोड़ करके जोगी बन सकता है, लेकिन जोगी पलट करके राजा नहीं बन सकता है। योगी बनने के बाद कोई राजपाट पे नहीं जाता है। ये जो कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है, अपने संप्रदाय को तो पहले संतुष्ट करो, अपने संप्रदाय के अनुसार गुरु गोरखनाथ जी के अनुसार तो चल के दिखाओ। ऐसे में अखिलेश यादव भी अपना सियासी दांव चल रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि शंकराचार्य के साथ गलत हुआ। उनके वक्त जो हुआ था उस पर तो एसपी ने माफी मांग ली थी, फिर योगी माफी क्यों नहीं मांग रहे? मुख्यमंत्री फिर मैं कह रहा हूँ, हमारे मुख्यमंत्री बिष्ट जी कुछ नहीं जानते। उस समय वो पूजनीय शंकराचार्य नहीं थे और वो भी किसी गलत परिस्थितियों की वजह से, वो भी भारतीय जनता पार्टी के तांडव की वजह से, उस समय जो लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करने के लिए घटना हुई थी। लेकिन उस घटना के बाद अगर कोई गलती हुई थी तो पूजनीय शंकराचार्य जी से हम लोगों ने क्षमा मांग ली थी और गलती स्वीकार कर ली थी। अब अखिलेश के सियासी दांव का ये साइड इफेक्ट है या फिर कुछ और, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन पूरे 1 महीने बाद उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने न सिर्फ बटुकों के साथ हुए बर्ताव को महापाप कह दिया है, बल्कि अपने घर बुलाकर 101 बटुक ब्राह्मणों का सम्मान भी किया। ये हिंदू संस्कृति के प्रतिबिंब हैं। एक मैं कह सकता हूँ आस्था का केंद्र है, और जिन लोगों ने टच के बजाय खींचा है, ये महापाप किया है और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये अक्षम्य अपराध है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि
2017 में पहली बार योगी आदित्यनाथ सीएम बने थे और उस वक्त वो गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2017 से लेकर आज तक योगी ही सीएम हैं और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी है। लेकिन 2017 से पहले यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। 5 साल वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 3 साइकिल रैली निकाली जाएंगी। लेकिन यूपी की सत्ता में करीब 9 साल तक रहने के बाद भी योगी 2017 के पहले वाले यूपी की याद दिलाकर अखिलेश पर अटैक करते हैं, जैसा कि आज बजट भाषण में भी किया। 17 के पहले ये संभावनाएं थी, लेकिन आप लोगों की सरकार के भय के नाते उस समय कोई व्यक्ति प्रदेश के अंदर निवेश करने को तैयार नहीं था। एमएसएमई यूनिट की हालत बहुत खराब थी। लेकिन अखिलेश भी एक मंझे हुए नेता की तरह योगी पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं चूकते। बुलडोजर से न्याय नहीं दे सकते। न्याय देने का अधिकार कोर्ट का है। आप संविधान ही नहीं मानते। अब पूज्य शंकराचार्य जी के मामले में आप संविधान के पीछे छिपना चाहते हो और वहां बुलडोजर जब लेके चलते हो तो आप किसी की परवाह नहीं करते हो। गरीब का कर दिया। और आप बताइए फैजाबाद अयोध्या में मोहित खान का जो घर गिराया, बेकरी गिराई आपने, आपको एक न एक दिन भुगतान करना पड़ेगा।